नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान सत्य दर्पण में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं फूलचंद यादव आज आपको बताने चल रहा हूं ईपीएस 95। ईपीएस 95 क्या है? ये आप अक्सर सामान्य भाषा में आप जानते हैं कि पहले आप या आपके परिवारजन कहीं पर नौकरी या सरकारी क्षेत्र में अर्ध सरकारी क्षेत्र में करते थे तो उनको रिटायर होने के बाद एक पेंशन मिलती थी। वो स्कीम होती थी कि 10 साल तक आप ड्यूटी कर लें तो फिर 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, यहाँ तक 60 साल में रिटायर हो जाते थे। तो फिर उनको जो है ईपीएफओ कार्यालय में जो उनका 2% कंट्रीब्यूट होकर पैसा जमा होता था तो पेंशन के तौर पर लाइफ टाइम मिलता था। कदाचित अगर उन्हें कुछ हो जाता था, उनके आश्रित उनकी पत्नी को पैसे मिलते थे, अगर पत्नी कुछ हो जाता था तो उनको बच्चों को भी कुछ पैसे मिलते थे। यह स्कीम 1995 में लाया गया था। कुछ दिनों के बाद स्कीम चलने के बाद जो है जब अटल सरकार बनी तो ये स्कीम जो है पेंशन वाली जो है समाप्त कर दी गई। फिर सारे भारत के लोग, सभी राज्यों के वृद्ध लोग जो है आक्रोश में आकर के धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिए कि हमें पेंशन मिलना चाहिए। यह धरना प्रदर्शन जो है वित्त मंत्री कार्यालय में, वित्त मंत्री के पास, रामलीला मैदान के पास, ईएफओ कार्यालय भारत के कोने कोने में सभी राज्यों में बने हैं, वहाँ पर कई बार जो है करने लगे। यहाँ तक कि आप सच ये मानिए कि पेंशन भोगियों की संख्या 78 लाख है। 78 लाख में कम से कम 40 लाख लोग जो है पेंशन पाते हैं। 1000, 1500, 1500, 2000, कुछ को 7000 मिलती है। अब आप सोचिए कि इनकी एक छोटी सी मांग कि हमें पेंशन बढ़ोतरी के तौर पे मिलना चाहिए, 1500 मिलता है। ना इनके जो है दवा का खर्चा हो पाता है, ना डॉक्टर की फीस हो पाती है, ना कहीं जाने पाने का। 1000, 1500, 800 में 2000, 3000 में पेंशन से क्या किसी गुजारा चल सकता है? नहीं चल सकता है। इसके लिए ये लोग जो है आंदोलनरत रहे, लगभग 10 साल से ज़्यादा हो गए कि हमें हो गए। और लोगों को इस दर से उस दर से आश्वासन भी मिला। वित्त मंत्री हुड्डा की तरफ से, भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से आश्वासन मिला, प्रधानमंत्री जी की तरफ से आश्वासन मिला, श्रीमती हेमा मालिनी की तरफ से आश्वासन मिला। यूँ मानिए कि पक्ष और विपक्ष वालों ने कभी किसी ने नहीं कहा कि इनकी मांग गलत है, जायज नहीं है, सब ने आश्वासन दिया। उसी तरह से कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही। ऐसे समय 10 साल बीत गया। लेकिन अब ये संभावना पाई जा रही है कि अब इनकी पेंशन की बढ़ोतरी जो है 7500 रुपये हो जाएगी, प्लस 3000 टीएडीए इनको मिलेगा और 3000 टीएडीए के साथ साथ पत्नी का इलाज, मेडिकल सुविधा भी मिल जाएगी। तो इसमें जो आशान्वित बुजुर्ग लोग हैं वो काफ़ी जो है अपने आप को खुशी महसूस कर रहे हैं कि हमारा एक भविष्य हो जाएगा। कितने लोग तो घातक बीमारियों के शिकार हो गए। देखिए, जब 50 साल का आदमी हो जाता है ना तो उसको एक बीमारियां पीछा करने लगती। कोई डायबिटिक हो जाता है, कोई कोलेस्ट्रॉल में आ जाता है, कोई हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो जाता है, बॉडी पेन हो जाता है और उनके ऊपर परिवार का काफ़ी बोझ भी हो जाता है ना, मानसिक तनाव में भी रहते हैं। यानी यूँ मान के चलिए कि तन में छिड़ता आने लगती है, मन में दुर्बलता आ जाती है और उसके ऊपर समाज, परिवार, नात रिश्तेदार का बोझ भी होता है ना, जिम्मेदारी होती है ना कि कहीं आना है, जाना है ना, तो खर्चा निर्वाह नहीं हो पाता। अगर इनको पेंशन मिलने लगती है ना तो इनके परिवार में खुशहाली हो जाती है। बच्चे भी बड़े प्यार से, स्नेह से इनकी सेवा में लग जाते हैं कि दादाजी की पेंशन मिलेगी, हमें कुछ खर्चा मिल जाएगा, तो नाना जी की पेंशन मिलेगी, हमें कुछ खर्चा मिल जाएगा। आज ये खुद ही अपने परिवार में सबसे ज़्यादा अगर उपेक्षित है यही। अब सबसे बड़ी बात है कि जो लोग समझ रहे हैं ये भीख नहीं मांग रहे हैं, इनका खुद का कमाया हुआ पैसा ईपीएफओ कार्यालय में जमा है। सरकार से कहते हैं कि भैया हमें पेंशन नहीं चाहिए, हमारे तो एक मुफ्त जो है पैसे मिल जाना चाहिए। इस पेंशन की अभिलाषा में, लालच में दौड़ धूप करते करते ईपीएफओ कार्यालय में आग लगा करके एक पेंशन भोगी आत्मदाह कर लिया। तब जाकर के सरकार ने आनंद फानन व्यवस्था करके उसकी पत्नी को बुलवा करके दस्तावेज कंप्लीट करके उसकी पेंशन चालू की। आज ये लोग जो है इस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, पेंशन भोगी परेशान हो करके कि हम जिए तो जिए कैसे, रहें तो रहें कैसे। आज समाज से उपेक्षित हो जाएंगे, परिवार से उपेक्षित हो जाएंगे। सरकार है या कि कोई खेल खिलौने वाली बात है? जब देखो आश्वासन, जब देखो तारीख। अब इसका जो नेतृत्व जो है अशोक राव जी कर रहे हैं, वीरेंद्र जी कर रहे हैं, राजू भटनागर जी कर रहे हैं। एनएसी के बैनर तले जो है संपूर्ण भारत में धरना प्रदर्शन, अभी आप पिछले जनवरी महीने से जो तीव्रता से इनका धरना प्रदर्शन भारत के कोने कोने में चला है। कई राज्यों से लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे आए। एक दिन जो है उत्तर प्रदेश के, दूसरे दिन बिहार के, तीसरे दिन महाराष्ट्र के, चौथे दिन
अन्य राज्यों से आकर के धरना प्रदर्शन किए। सबने आश्वासन दिया कि चलिए चुनाव के बाद हो गया, चुनाव की प्रक्रिया बीते हुए लगभग 4 महीने बीत गए। तो इन 4 महीने के बाद ये लोग जो है सवाल पे सवाल आम जनमानस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा काम कब होगा। क्या 10 साल बीत जाने के बाद, 11 साल बीत जाने के बाद ऐसे लंबित होता चला जाएगा? हम इस पेंशन की आशा में अपनी जीवन लीला समाप्त कर दें क्या? बहुत आक्रोशित रहते हैं। तो एक से हमने मिला था, एक बुजुर्ग कहने लगा कि तो उसने कुछ भाव भक्ति का अपना करके मेरे सामने प्रस्तुत किया, तो वो लाइन मुझे याद आ गई, मैं सुना देना चाहता हूँ। आ जाओ मसीहा बन के प्रभु, आ जाओ मसीहा बन के प्रभु, बीमार की हालत ठीक नहीं, आजाद हैं बाकी चंद सांसें, इनका भी कोई एतबार नहीं। प्रभु, एनी ह्यूमन बॉडी कैन नॉट लिव विदाउट मनी। बहुत कुछ चीज़ें जो है आजकल पैसे पर निर्भर हो गई हैं। हे प्रभु, या तो मुझे मोक्ष प्राप्त करे या तो सरकार हमें पेंशन प्राप्त करे। हमारे तन की जो दुर्बलता, मन के चिड़ता, शरीर में तमाम घातक बीमारियां संक्रमण के रूप में अर्थराइट, गॉइड पेन, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन तमाम तरह से पीड़ित है। अगर सरकार अपना रामो करम पर हमारी पेंशन की बढ़ोतरी कर देती है तो हमारा जीवन सुगम और सरल हो जाएगा। हम भी सरकार को कोट कोट से धन्यवाद देंगे। कई हजार एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र पेंशन के जो है लेटर जो है प्रधानमंत्री कार्यालय में लोगों ने स्वयं लिख करके अपनी व्यथा और कथा भेजा है। सरकार इस पर जो है विचार कर रही है। जय हिंद दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार। हिंदुस्तान को, सत्य दर्पण को आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। फिर हम मुलाकात करेंगे। फूलचंद यादव, जय हिंद, जय।